गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन यानी सुप्रभात। तो तुम्हें मैं हिंदी वर्णमाला पढ़ाने वाली हूँ। मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। अब मैं तुम्हें हिंदी भी पढ़ाने वाली हूँ। तो तुम अपना जो ये बुक है हिंदी वर्णमाला, इसको ओपन करो। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, स्वर पढ़ेंगे हम पहले। तुम्हारा स्वर कहाँ तक हो गया है? पहली टीचर तुम्हें अ, आ, ई, ऊ तक पढ़ाया है ना। पढ़ा के तो सब हो गया, लेकिन तुम्हें लिखना ऊ तक हो गया है। ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊन, इसको ऊन, ओके। ऊ से ऊन, रू, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, आहा। यहाँ तक तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। तो देखो बच्चों, अब तुम्हारा जहाँ से तुम्हें टीचर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है देखो। अब मैं तुम्हें वही दोबारा पढ़ाऊँगी। अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम। तो अ अक्षर से और कितने अक्षर आते हैं देखो। अ से अमर, देखो अ से अमर, अ से अजगर, अ से अनाज, अ से अनाज। उसके बाद आ। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? अ को अंडरलाइन करना है। अ देखो, अ हम अब आएंगे आ अक्षर को। देखो, आ से आम, आम तुम खाते हो बच्चों, मैंगो, यस। आ से आम, आ से आम, आ से आज, आवाज, और अदर, आज, आवाज, आदर, आज, आवाज, आदर। ये यहाँ पे तुम्हें आ जो है उसको अंडरलाइन करना है। आ अक्षर को अंडरलाइन करना है, ओके। तो अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, इमली यानी टैमरिंड, टैमरिंड जिसको बोलते हैं, टैमरिंड यानी इमली। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैमरिंड, चिंच बोलते हैं मराठी में। तो यहाँ पे हमें ई को अंडरलाइन करना है, जैसे कि इमारत, ई, आईना, ई, इलायची, ई, आईना, इलायची, ई को तुम्हें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है माने एक छोटा सा लकीर खींचना है। उसके बाद ईख, यानी जिसको शुगर केन बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर केन, ओके। ईख शुगर। ईद भाई,
ईश्वर, ईद भाई ईश्वर। तुम्हें ई को अंडरलाइन करना है, ई को अंडरलाइन करना है। ओके, ऐसे। तो तुम्हें अब अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउल बोलते हैं। उल्लू, आउल। उपचार, उपचार, उपहार, उपहार, उमंग। ऊ को हमें अंडरलाइन करना है, एक छोटी सी लकीर खींचना है ऊ को, यानी तुम्हें पता चलेगी इस अक्षर से ये शब्द होता है। उपचार, उपहार, उमंग। उमंग, उपहार यानी गिफ्ट। उपचार, उपचार यानी अगर हमें कुछ, हम अगर बीमार है तो हमें उपचार करना चाहिए। और उमंग, उमंग यानी उमंग होती है ना हमें किसी चीज़ की, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आगे की उमंग होती है हमारे, अरे हम ये करें, हम वो करें, इस तरह से। देन ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, दिस इज ऊपर, ऊ। कमाऊं, कमाऊं यानी जो काम करने वाला, कमाई करता है घर पे। ऊपर यानी ऊपर, यानी उद्यम, उद्यम मचाने वाला, शोर शराबा करने वाला। तो यहाँ पे तुम्हें ऊ को अंडरलाइन करना है। देखो ऊ से ऊन, ऊन माने उल, उल, ऊन, उल। लोकरी, जो स्वेटर बनता है, जो स्वेटर बनता है। ये क्या है? रू, रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषि। हमें अभी इसको क्या करना है? रू, रू को हमें लिखना है, रू से ऋषि। तो हमें पहले क्या करना है? ऊपर लाइन खींचना है ऐसे, उसके बाद देखो ऐसा करना है, ऐसा करके बीच में एक लाइन खींच के ऊपर से लेके ऐसा घुमाना है। अगर तुम्हें 7 लिखने आता है ना, देखो ऐसे 7 लिखने अगर आ गया ना, तो ये लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा करना बस। अगर 7 लिखना तुम्हें आ जाएगा तो तुम्हें रू लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तुम्हें इस तरह से निकालना है। रू, रू से ऋषि। देखो यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे लिखना है, रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषि। अब तुम्हें यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना है। अगर तुम्हें 7 लिखना आता है तो देखो ऐसे 7 लिखना है, ऐसे देखो और एक बार दिखाती हूँ। ऐसे 7 लिखना है, पेट को स्ट्रेट करना है, ऊपर एक लकीर खींचना है, उसके बाद तुम्हें ऐसे करना है। देखो ऐसे, यहाँ पे भी तुम्हें इस तरह से लिखना है। रू से ऋषि, ऋषि, ऋषि। देखो ऐसे ऋषि। 7 लिखने आता है ना, देखो ऐसे करके ऐसा ऐसा लाइन करना है तुम्हें, इसको ऐसे करना है, ऊपर एक लाइन देना है। देखो इस तरह से तुम्हें लिखना है।
रू से ऋषि मुनि, रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषि। देखो ऐसे तुम्हें लिखना है। उसके बाद 7 लिखना आता है तुम्हें, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ओके। उसके बाद तुम्हें ऊपर लाइन देके इसको ऐसे करना है, एक स्ट्रेट लाइन इधर देके ऐसे करना है। देखो ध्यान देकर तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तो ही तुम लिख पाओगे। रू, इसको बोलते हैं रू, इसको बोलते हैं रू। अभी जो ये आगे का तुम्हें लाइन दिख रहा है, फिर एक लाइन में तुम्हें बताती हूँ रू के बारे में। देखो ऐसे, ऐसे तुम्हें रू निकालना है। ए देखो, एक बार तुम्हें आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आराम से लिख पाओगे। देखो ऐसे तुम्हें करके लिखना है। ऋषि को ऐसे लिखना है। देखो आया है ना, तो तुम लिख पाओगे ऐसे। पहले तुम्हें 7 ड्रॉ करना है, 7 ड्रॉ करना है। उसके बाद एक लाइन खींचना है, ऊपर एक लाइन खींचना है, फिर ऐसे करना है। आया समझ में? यस। तुम्हें अब यहाँ पे रू के नीचे लकीर खींचना है। देखो इसको क्या बोलते हैं? आहा, आहा, क, रू, प, र। यहाँ पे तुम्हें लाइन खींचना है। ये जहाँ पे अक्षर तुम्हें दिखता है रू, भ, ल, स, ये तो हुआ नहीं है। बस हमें सिर्फ रू से मतलब है, हमें यहाँ पे रू को दाग देना है, ऐसे लकीर खींचना है। देखो लकीर हमें कैसे खींचा है। यस, क्योंकि तुम्हें अभी तक क, प, र का शब्द का तो उच्चार अभी तक आया नहीं है। ओके बच्चों, आया समझ में? तुम्हें इसको इस तरह से लिखकर पढ़ना है। तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जल्दी सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो मैं तुम्हें और एक बार बता रही हूँ स्वर। ये जो स्वर है, स्वर कितने होते हैं बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं। उससे ज़्यादा अम से अंगूर, आहा, इसका ज़्यादा शब्द नहीं होता है, इनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। अ से औरत, औ, यहाँ तक होता है। ये होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम। लेकिन हमें सब अक्षर की पहचान, जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारी हिंदी टीचर, आज से मैं जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ वही टीचर मैं हूँ। मैं तुम्हें हिंदी भी पढ़ाऊँगी। मेरा नाम है नीता गांगुली टीचर। ओके बच्चों, पहले भी तुम्हें मैंने बताया है, अब भी बता रही हूँ। तो तुम्हें स्वर को पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं? स्वर। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, आहा। इस तरह से तुम्हें पढ़ पढ़ के लिखना है। ओके बच्चों, मैं तुम्हें रू को कैसे लिखना है बताती हूँ। त्रिलाइन बुक में देखो कैसे लिखना है। रू से ऋषि, 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 रू से ऋषि। तुम भी लिख पाओगे बहुत जल्दी। देखो ऐसे करना है।
ओके, रू से ऋषि, 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 रू से ऋषि। इसी तरह तुम्हें लिखते हुए रू का उच्चारण करते हुए तुम्हें लिखना है ऐसे। देखो, रू, ऐसे तुम्हें लिखना है इसी तरह। ओके, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्वर को पढ़ना है और लिखना है। स्वर को पढ़ना है, स्वर दैट इज अ, उसके बाद आ, ई, ओ, अभी हमने क्या लिया है, रू, रू पढ़ाया है ना ऐसे। देखो रू, पहले तुम्हें क्या करना है, अ लिखना है, अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, ओ, उसके बाद रू। इस तरह से तुम्हें फुल 2 पेज निकालना है। ओके बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।